तो दोस्तों मूवी शुरू होती है गौरी नाम की लड़की से, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। ये दिखने में तो बहुत खुश लगती है, लेकिन अंदर से बहुत सैड होती है। गौरी की शादी महेश नाम के लड़के से होती है। ये दोनों घर से भागकर शादी करते हैं, इसलिए ये लोग अपने सभी रिश्तेदारों से दूर अकेले रहते हैं। लेकिन 2 साल पहले महेश की मौत हो जाती है, जिससे कि गौरी बहुत अकेली पड़ जाती है और हमेशा अपने पति के ख्यालों में रहती है। और वो रोज उसके फोटो के आगे फूल चढ़ाती है। लेकिन हर इंसान को शारीरिक सुख की जरूरत होती है, लेकिन गौरी अपने पति के अलावा किसी और आदमी के बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए वो अपनी शारीरिक जरूरत के लिए वो ऑनलाइन से एक टॉय ऑर्डर करती है। फिर अचानक एक दिन उसके पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं और वो उससे दूसरी शादी करने को कहते हैं, जिस पर गौरी जवाब देती है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी तक अपने पति को नहीं भूल पाई है। ये सुनकर गौरी के पिता को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तब उसकी माँ गौरी से कहती है कि मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, तुम अपने मामा से शादी कर लो। जिस पर गौरी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं ऐसे आदमी से शादी करने के बजाय मैं जिंदगी भर अकेले रहना पसंद करूंगी। फिर बाद में गौरी ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स की ही बातें चलती है, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाती है और प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती। तब उसका कोलीग उसकी सिचुएशन समझकर प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता है। फिर ऑफिस के बाद गौरी को उसकी एक फ्रेंड फोन करके उसे दूसरी शादी करने के लिए सलाह देती है और गौरी को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए वो गौरी को एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर देती है। तो अगले दिन गौरी अपनी फ्रेंड की बात मानकर उस साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाती है और गौरी उसे अपनी डेली रूटीन के बारे में बताती है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल ही पूछूंगा। पहला, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? दूसरा, अभी तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी है? जिस पर गौरी जवाब देती है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब मैं अपने सेक्स लाइफ में एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पति आज भी मेरे ख्यालों में है। इसलिए मैं उनके अलावा किसी दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझ में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि आज के जमाने में तुम्हारी जैसी संस्कारी लड़की होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम अपने फीलिंग्स और खुशियों को अपने अंदर ही दबा कर रखने से तुम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, कहता है। और सच में गौरी अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके साथ अपने आप को किसी दूसरे आदमी के साथ भी नहीं सोच पा रही है। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि अपने बीते हुए कल को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर एक दिन गौरी को अकेला देखकर कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में गौरी डॉक्टर की बातें उसकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, जब उसका एक फ्रेंड उसे डेटिंग ऐप पर एक प्रोफाइल बनाकर देता है। लेकिन गौरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वह घर वापस आ जाती है, लेकिन रात में पति को याद करके अपनी इच्छाएं पूरी करती है। फिर तभी उसकी माँ उसे फोन करके उसे दूसरी शादी के लिए कहती है। तब गौरी गुस्से में उसका फोन रख देती है। फिर कुछ देर बाद वो अपने फ्रेंड्स की इंस्टॉल किए हुए डेटिंग ऐप पर एक लड़के को सिलेक्ट करती है और उसे मैसेज करके सो जाती है। फिर हर रोज की तरह गौरी अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगती है, लेकिन अपने पति के लिए खरीदे हुए फूल वो वहीं भूलकर जाने लगती है। लेकिन तभी सुरेश नाम का आदमी उसे वो फूल देता है, लेकिन इससे पहले कि गौरी उसे थैंक्स कह पाती, सुरेश गौरी का चेहरा देखे बिना ही चले जाता है। फिर हमें सुरेश के बारे में दिखाया जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी सुरेश से बहुत प्यार करती है और वो हर रोज सुरेश का पसंद खाना बनाकर उसकी राह देखते रहती है, लेकिन सुरेश को वो पसंद नहीं होती, क्योंकि उसके पेरेंट्स जबरदस्ती उससे शादी करवाते हैं। तो वो कुछ न कुछ गलती निकालकर उसे डांटते रहता है। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास जाता है, बाकी वक्त तो उसका चेहरा भी नहीं देखता। अगले दिन गौरी को उस खिलौने का पार्सल आता है और तभी ऐप वाला लड़का भी उसे मैसेज करता है। तब गौरी उस प्रोडक्ट को बाजू में रखकर उस लड़के को मैसेज करके अपने घर बुलाती है, लेकिन गौरी उसके लिए कुछ कंडीशंस रखती है। वो कहती है कि हम दोनों सिर्फ फिजिकल होंगे, लेकिन इसमें प्यार और रोमांस ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए, और इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे और इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो वो लड़का इस बात पर मान जाता है, लेकिन इन दोनों की ये पहली मुलाकात होती है, इसलिए वो दोनों शर्माने लगते हैं। तब गौरी उसे अपना घर दिखाती है और वो देखता है कि घर के हर दीवार पर गौरी के पति की फोटो लगी है। फिर कुछ देर बाद वो बेडरूम में जाकर बेड पर सोने लगते हैं, लेकिन सडनली गौरी को बेड पर अपने पति के साथ बिताए हुए रात याद आती है। तो वो जमीन पर एक मैट बिछाकर उस लड़की से कहती है कि उस बेड पर नहीं, हम दोनों यहाँ नीचे सोते हैं। जिस पर वह लड़का कहता है कि आज के जमाने में तुम्हारी जैसी लड़की होना बहुत बड़ी बात है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं तुमसे मिला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, क्योंकि आज भी तुम्हारे दिल में तुम्हारी पति ही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है।
तब गौरी को कुछ समझ नहीं आता तो वो उस खिलौने का इस्तेमाल करके सो जाती है। अगले दिन गौरी जॉगिंग कर रही होती है, तभी सुरेश भी उसके पीछे जॉगिंग करता है। तो गौरी को लगता है कि सुरेश उसका पीछा कर रहा है, तो गौरी उसे सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेश उसे देखे बिना ही वहाँ से चले जाता है। इससे पता चलता है कि सुरेश उसका पीछा नहीं कर रहा था। अगले दिन गौरी बस का इंतजार कर रही होती है, तब सुरेश भी वहाँ होता है। तो गौरी उसे देखने लगती है, लेकिन सुरेश उसे नहीं देखता और कहीं और ही देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तब गौरी सोचती है कि ये कैसा आदमी है, यहाँ सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे नहीं देख रहा। फिर तब से गौरी को सुरेश से बात करने की इच्छा होने लगती है। फिर अगले दिन सुरेश उससे पार्क में मिलता है। तब गौरी हिम्मत करके उससे पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचाना है। तब सुरेश उसे याद करने की कोशिश करने लगता है। तब गौरी उसे याद दिलाती है कि एक दिन वो फ्लावर्स भूल जाती है तो सुरेश ने ही उसे फूल लाकर दिए थे। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद सुरेश अपने घर आता है। तब उसकी बीवी सुरेश की फोटो से घर को डेकोरेट कर रही होती है, लेकिन ऐसा करने पर सुरेश उसे खूब डांटता है। फिर बाद में सुरेश गौरी रोज मिलने लगते हैं और गौरी को सुरेश अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन गौरी को पता चलता है कि उसकी काम वाली बाई की 2 शादियां हुई है। तो गौरी उससे पूछती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की, जिस पर वह कहती है कि वो अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका पति उसे खूब मारता था, इसलिए उसने दूसरी शादी की। फिर गौरी उससे पूछती है कि क्या आप तुम अपने दूसरे पति से खुश हो, क्या तुम्हें पहला पति कभी याद नहीं आता। जिस पर वह जवाब देती है कि मेरा दूसरा पति मुझे बहुत खुश रखता है, इसलिए मुझे उसकी कभी याद नहीं आती, लेकिन कभी कभी मेरे पहले पति की याद आती है, लेकिन गुजरे हुए कल को याद करके मैं आगे की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुनकर गौरी की आंख खुल जाते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। फिर वो सुरेश से मिलती है। ऑफिस के बाद डेली ये दोनों मिलने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन काम वाली बाई गौरी को सड़े हुए फूल दिखाती है। इसका मतलब गौरी बहुत दिनों से अपने पति के लिए फूल लेना भूल गई है। ये देखकर गौरी बहुत शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अपने पति से दूर होते जा रही है। तो गौरी डरने लगती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाती है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट उसके बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम पहले सुरेश से अपने मन की बात बता दो, फिर बाद में मेरे पास आना। वहीं दूसरी तरफ सुरेश गौरी के बारे में अपने दोस्त को बताने लगता है कि और कहता है कि गौरी एक संस्कारी लड़की है और वो गौरी से शादी करेगा। फिर अगले सीन में गौरी सुरेश को फोन पर कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तब सुरेश कहता है तुम बोल नहीं पा रही हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जिस पर गौरी उसे मैसेज करती है कि क्या वो उसके साथ रात बिताएगा, लेकिन सुरेश उसे कैरेक्टरलेस समझता है और उसे गौरी पर गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी पार्क में बैठकर सुरेश के जवाब का इंतजार करने लगती है। तब सुरेश वहां आकर गौरी की तरफ देखे बिना ही उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक संस्कारी लड़की समझ रहा था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कहकर वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन सुरेश की बातें गौरी को बहुत बुरी लगती है, जिससे कि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है और एक दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते। फिर कुछ दिनों बाद गौरी बस के लिए वेट कर रही होती है, तभी सुरेश आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वो उसे गौरी के घर ड्रॉप करने जाता है। तब गौरी उससे कहती है कि मैं अपने पति के मरने के बाद कभी भी किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन पहली बार मैंने अपने पति के बाद तुमसे फीलिंग्स शेयर की थी, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। तब सुरेश को अपनी गलती का एहसास होकर वो उससे माफी मांगता है और घर जाकर अपने पत्नी के करीब होने लगता है, लेकिन वो उससे रोकती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने के लिए ही तुम मेरे पास आते हो, लेकिन तुमने कभी मेरे फीलिंग्स को नहीं समझा। जिस पर सुरेश उससे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, रोज तो अच्छे से रहती हो, फिर आज क्यों ऐसे बातें कर रही हो। ऐसा कहकर वो सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुरेश गौरी को मैसेज करता है कि वो उसके साथ रात बिताने के लिए रेडी है, जिस पर गौरी मान जाती है। फिर वह दोनों गौरी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर करंट नहीं होता। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर बाद में करंट आने पर सुरेश देखता है कि गौरी का घर उसके पति के फोटो से सजाया हुआ है। ये देखकर सुरेश को उसकी पत्नी की याद आती है और वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है। तब वो अपने पत्नी के पास जाकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी तय करती है कि अब वो अपने बीते हुए कल को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी।